आज के इस खास विश्लेषण में कुछ ऐसी सच्चाइयों से पर्दा उठने वाला है जिन पर हमारा ध्यान आमतौर पर जाता ही नहीं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें हम बस यूं ही मान लेते हैं, लेकिन सच मानिए उनके पीछे की कहानी बेहद चौंकाने वाली होती है। बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के कड़े नियमों से लेकर हमारी अपनी बायोलॉजी और इतिहास के कुछ भूले बिसरे पन्नों तक, आज हमारे पास तथ्यों की एक ऐसी लिस्ट है जो चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल देगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इन तथ्यों में गहराई से उतरते हैं। क्या महज एक गलत स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने से किसी पर 12 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है? सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? शायद किसी मजाक जैसा लगे, लेकिन ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है। ये सोचने वाली बात है कि बड़े ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आखिर कितने ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। एक छोटी सी चूक की इतनी बड़ी कीमत कैसे चुकाई गई, इसके पीछे की पूरी कहानी वास्तव में हैरान कर देने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, बड़े ब्रांड्स और उनकी बड़ी गलतियां। बात है सैमसंग की। उन्होंने केन्सिया सोबचाक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। कॉन्ट्रैक्ट के नियम बिल्कुल साफ थे, पब्लिक में केवल सैमसंग का ही मोबाइल फोन दिखना चाहिए। लेकिन एक लाइव इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। केन्सिया सबके सामने कैमरे पर एक एप्पल आईफोन का इस्तेमाल करती हुई पकड़ी गई। मतलब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म और सबसे बड़े राइवल ब्रांड का फोन। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी सार्वजनिक भूल बड़े ब्रांड्स के लिए कितनी बड़ी आफत बन जाती है। और इस एक गलती का अंजाम क्या हुआ? सैमसंग ने इस बात को इतना सीरियसली लिया कि उन्होंने केन्जिया पर पूरे 12 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया। जी हाँ, पूरे 12 करोड़। ये साफ बताता है कि कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़ना कितना भारी पड़ सकता है। अपनी ब्रांड इमेज को बचाने के लिए ये कंपनियां किसी भी हद तक जा सकती हैं। अब एक तरफ 12 करोड़ का जुर्माना है और दूसरी तरफ जरा इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। एचपी और भारत पेट्रोलियम जैसी विशाल ईंधन कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन असल में कितना होगा? हैरानी की बात तो ये है कि पेट्रोल पर इनका मार्जिन लगभग 3.5% और डीजल पर महज 3% होता है। इसे ऐसे समझते हैं, अगर पेट्रोल 105 रुपए लीटर है तो कंपनी को 1 लीटर पर सिर्फ 3.67 रुपए बचते हैं। वहीं 90 रुपए लीटर डीजल पर कंपनी केवल 2.70 रुपए कमाती है। इतने बड़े बिजनेस में इतना छोटा मार्जिन सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, ब्रांड्स की दुनिया में वापस आते हैं। अनुष्का शर्मा और गूगल पिक्सल का ये किस्सा तो शायद याद ही होगा। गूगल ने उनसे अपने पिक्सल 2 XL मोबाइल का प्रचार करवाया। इसके लिए एक बहुत ही प्यारी सी फोटो एक कुत्ते के साथ क्लिक करके ट्विटर पर शेयर की गई, जिसमें फोन के कैमरे की खूब तारीफ थी। लेकिन यहीं खेल पलट गया। जब लोगों ने उस ट्वीट के नीचे ध्यान से देखा तो वहां छोटे अक्षरों में साफ साफ लिखा था, ट्विटर फॉर आईफोन। यानी पिक्सल फोन के प्रचार वाली वो फोटो असल में एक एप्पल आईफोन से पोस्ट की गई थी। अब चूंकि एप्पल का जिक्र बार बार हो रहा है तो ब्रांडिंग को लेकर उनके एक और बेहद सख्त नियम को भी जान लेना चाहिए। इसे विलन पॉलिसी कहा जाता है। कभी ध्यान दीजिएगा, फिल्मों में किसी भी विलन या नेगेटिव किरदार को एप्पल के प्रोडक्ट जैसे आईफोन या एप्पल वॉच इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखाया जाता। एप्पल ने इसके लिए सख्ती से मना किया हुआ है। उनका सीधा सा मानना है कि नेगेटिव किरदारों के हाथ में उनके प्रोडक्ट दिखने से कंपनी की इमेज खराब हो सकती है। इमेज कंट्रोल की इतनी बारीक सोच सच में कमाल है। चलिए, अब कॉर्पोरेट दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, बायोलॉजी और प्रकृति के हैरान करने वाले रहस्य। 1 करोड़ मील यानी 10 मिलियन माइल्स, ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि ये हमारे मानव डीएनए यानी डीएनए की लंबाई को दर्शाता है। इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंसानों के शरीर के अंदर मौजूद डीएनए को अगर पूरी तरह से खोल दिया जाए तो उसकी कुल लंबाई इतनी ज्यादा होगी कि उससे हमारी पृथ्वी से लेकर सूरज तक कई बार जाके वापस आया जा सकता है। ये लिटरली दिमाग हिला देने वाला तथ्य है। डीएनए के बाद अब छिपकली की शारीरिक बनावट के एक बहुत ही रोचक पहलू पर आते हैं। छिपकली को तो दीवारों पर दौड़ते हुए सबने देखा होगा, पर सच्चाई ये है कि छिपकली कभी भी एक साथ भाग और सांस नहीं ले सकती। असल में भागने और सांस लेने दोनों ही कामों के लिए वो एक ही मसल या मांसपेशी का इस्तेमाल करती है। तो जब वो भाग रही होती है तब उसकी सांस रुकी होती है। प्रकृति की इंजीनियरिंग का ये कैसा अनोखा डिजाइन है।
जानवरों की बात हो ही रही है तो ये जानकारी घर में पालतू जानवरों, खास तौर पर कुत्तों के लिए जीवन रक्षक हो सकती है। जो चॉकलेट इंसानों को इतनी ज्यादा पसंद होती है, वो कुत्तों के लिए किसी जानलेवा जहर से कम नहीं है। इसका कारण है चॉकलेट में पाया जाने वाला थियोब्रोमाइन नाम का तत्व। ये डॉग्स के लिए बहुत खतरनाक होता है, इसलिए उन्हें कभी भी किसी भी हाल में चॉकलेट नहीं खिलानी चाहिए। अब आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, रोजमर्रा की चीजें और उनके छिपे हुए राज। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के छोटे अक्षर आई और जे को ही ले लेते हैं। हम सभी इन्हें रोज लिखते और पढ़ते हैं, लेकिन इन अक्षरों के ऊपर लगने वाले इस छोटे से बिंदु को क्या कहते हैं? ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक डॉट कह देते हैं, पर इसका एक आधिकारिक नाम भी है। इसे टिटेल कहा जाता है। स्कूलों में अक्सर ये बात नहीं बताई जाती, लेकिन अगली बार जब कोई पूछे तो जवाब बिल्कुल तैयार होना चाहिए। और अब उस चीज की बात जिसके बिना बहुत से लोगों के दिन की शुरुआत ही नहीं होती, चाय। अक्सर एक बड़ा मिथक सुनने को मिलता है कि ज्यादा चाय पीने से रंग काला हो जाता है। ये बिल्कुल गलत धारणा है, ऐसा कुछ नहीं होता। पर यहाँ जो सबसे मजेदार बात है वो है चाय का शुद्ध हिंदी नाम। जरा सुनिए, इसे दूध जल मिश्रित शर्करायुक्त पर्वतीय बूटी कहा जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है दूध और पानी में मिली हुई चीनी वाली पहाड़ी जड़ी बूटी। है ना एकदम राजसी नाम? इसी तरह हमारे घरों में रखे रेफ्रिजरेटर या फ्रिज का भी अपना एक गहरा इतिहास है। 1956 से पहले के फ्रिज में आम दरवाजों की तरह हैंडल हुआ करता था, जो सिर्फ बाहर से खुलता था। होता ये था कि खेलते हुए बच्चे अक्सर फ्रिज के अंदर छिप जाते थे और खुद को लॉक कर लेते थे, जिससे बहुत बड़े हादसे होते थे। बच्चों की जान बचाने के लिए ही 1956 के बाद से सभी फ्रिज में मैग्नेटिक डोर आने लगे, ताकि उन्हें अंदर से भी आसानी से धक्का देकर खोला जा सके। एक छोटा सा बदलाव जिसने अनगिनत जानें बचाईं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, इतिहास, ऑटोमोबाइल और बीते कल की कुछ झलकियां। आजकल पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हमेशा चर्चा में रहती हैं, लेकिन सोचिए, इतिहास में एक ऐसी कार भी बनी जो इस पूरी टेंशन को ही खत्म कर सकती थी। 2013 में वोक्सवैगन ने XL1 नाम की एक कार बनाई थी। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसका माइलेज था। ये गाड़ी महज 1 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती थी, सिर्फ 1 लीटर में। अगर ऐसी तकनीक आज आम इस्तेमाल में आ जाए तो फ्यूल की पूरी समस्या ही सुलझ जाए। और अब इतिहास के उस पन्ने पर चलते हैं जिसे भूल पाना नामुमकिन है, टाइटैनिक। 12 अप्रैल 1912 को फ्रांसिस ब्राउन ने आयरलैंड के क्रॉसहेवन गांव में टाइटैनिक की एक आखिरी तस्वीर क्लिक की थी। सबसे भावुक कर देने वाली बात यह है कि ये तस्वीर जहाज डूबने से ठीक 3 दिन पहले ली गई थी। उस पल उस विशाल जहाज पर सवार 1514 लोग पूरी तरह से जिंदा थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि महज 3 दिन बाद इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हादसा होने वाला है। तो इन सब बातों से आखिर क्या समझ आता है? हमारी भाषा के अक्षरों पर लगे बिंदुओं से लेकर बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स के उन सख्त नियमों और इतिहास के पन्नों तक, ऐसी न जाने कितनी ही चीजें हैं जिन्हें रोजमर्रा की भागदौड़ में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। हर छोटी चीज के पीछे एक कहानी, एक विज्ञान या एक नियम छिपा है। ये विश्लेषण तो बस एक शुरुआत है, दुनिया को थोड़ा और करीब से देखने की। चीजों को बस यूं ही मान लेने के बजाय उनके पीछे छिपे रहस्यों को खोजना हमेशा ज्ञानवर्धक होता है। सोचने वाली बात है, हमारे आसपास ऐसे और कितने राज छिपे होंगे।